क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। नौशाद भाई की ये वीडियो तो आपने देख ली होगी कि ये नौशाद भाई की आंखों में आंसू और नौशाद भाई किस तरह से रो रहे हैं। और ये वही नौशाद भाई हैं कि जो शिहाब भाई के पैदल पैदल हज को जाने के बाद इन्होंने अपने सफ़र को शुरू किया है। यानी शिहाब भाई जो मक्का व मदीना को पैदल गए और तमाम जितनी भी तकलीफ़ें उनके लिए रास्ते में पेश आईं, उन तमाम तकलीफ़ों को झेलते हुए और अपने तमाम रास्ते में जितनी भी परेशानी आने वाली थी, जितनी भी आने वाली परेशानियां थीं, तब सबका सामना करते हुए उन्होंने अपने सफ़र को मुकम्मल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और उन्होंने इसी साल का जो है हज बैतुल्लाह की ज़ियारत की हज किया। तो उनके बाद नौशाद भाई ने भी अपना सफ़र शुरू किया है और उनके भी दिल की यही तमन्ना है कि वो भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े तक पैदल पैदल चल कर जाएँ और हुजूर के बारगाह में अपने दिल की फ़रियाद को सुनाएं। तो देखिए नौशाद भाई ये किस तरह से रो रहे हैं। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे नौशाद भाई ने ये बहुत अच्छा इरादा किया और उस इरादे को पूरा करने के लिए सफ़र शुरू भी कर दिया है और काफ़ी दिन भी हो गए हैं और काफ़ी दूर तक पहुंच गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि रास्ते में जो भी परेशानियां आ रही हैं, ये जिस परेशानी की बिना पर ये हमारे नौशाद भाई की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, अगर उन्हें कोई तकलीफ़ सामने आए, किसी परेशानी का सामना करना पड़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम सफ़र की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और उन्हें यहाँ से लेके यानी हिंदुस्तान से लेके मदीने तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े तक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखें कि जब कोई बंदा ये जो हज को जाने का जो एक इरादा किया है इन्होंने पैदल पैदल जाने का और जा भी रहे हैं, तो ये कोई मामूली सा काम नहीं है, कोई मामूली सी बात नहीं है। कहने वाले तो कह देते, चीखने वाले चीख रहे हैं कि वो पैदल गए, वो ये गए और इस तरह से गए। देखिए कहना बहुत छोटी बात है लेकिन उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 20 किलोमीटर का सफ़र है, बल्कि हिंदुस्तान से सऊदी तक, मक्का मदीना तक पैदल चलना ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक इनको बख्शी कि इन्होंने इतना बड़ा इरादा अपने दिल में सोचा और उसको किया। शिहाब भाई ने तो मुकम्मल कर दिया है। जो भी परेशानियां उनके सामने पेश आईं तो तमाम को झेल कर, और अब ये नौशाद भाई जा रहे हैं तो शायद ये किसी मकाम पर रुके हुए हैं और इनकी आंखों में से ये आंसू आ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके सफ़र को आसान फरमाए और इनके सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो नाज़रीन कराम, बात चल रही थी कि ये जो नौशाद भाई हैं जब ये घर से निकले हैं तो इन्होंने अपनी माँ को भी छोड़ा होगा, अपने बाप को भी छोड़ा होगा, अपनी बहनों को भी छोड़ा होगा, अपने भाइयों को, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारीब, दोस्त, अहबाब सबको छोड़कर ये एक इतना बड़ा इन्होंने फ़ैसला लिया और ये मक्का मदीना के लिए पैदल निकले। इंसान के दिल पे क्या बीत रही होगी जब माँ बापों को छोड़कर। एक तो ये होता कि आप सफ़र से जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि तब भी रोना आता है कि माँ बापों को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन पैदल पैदल जाना, अब रास्ते में जो है भाई ये हिंदुस्तान है, इसमें हर तरह का लोग हैं, फिर दूसरे देशों में भी जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान होते हुए, अफ़गानिस्तान होते हुए, इराक़ होते हुए जाना पड़ेगा, तो वहाँ के भी लोग होंगे, उनसे ही मुलाकात होगी, तो कौन सारे अजनबी होंगे, कौन अपना कौन पराया, इनसे क्या पता चलता है। और यहाँ तक सुनने में आया है कि नौशाद भाई को भी शायद कुछ लोगों ने निशाना बना लिया था, यानी कुछ लोगों ने सोच लिया था, लेकिन वो उनका कुछ बाल बाका नहीं कर पाए, क्योंकि जो अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ व अमान में हो कौन उसका बाल बाका कर सकता है। तो इन्होंने अपने पूरे घरवार को छोड़कर और पैदल पैदल जाने का इरादा किया और पैदल पैदल सफ़र में जारी हैं, शायद अब भी सफ़र कर रहे हैं।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں سے لے کے مکہ مدینہ تک جتنا بھی راستہ ان کو ابھی پڑا ہے اور پڑھنے والا ہے، تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے میں جتنی بھی آنے والی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہوں، چاہے حیوان کی شکل میں ہوں، کسی جانور کی شکل میں ہوں، یا زمینی آسمانی جو بھی بنائے ہیں کسی کی بھی شکل میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس سے حفاظت فرمائے اور ان کے سفر کو اپنی بارگاہ میں جو ہے مقبول فرمائے، اور حج بیت اللہ کی زیارت اسی سال انشاءاللہ اور اسی سفر میں انشاءاللہ اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ اور بس نوشاد بھائی سے یہی کہنا ہے کہ جب وہ دربار نبی میں حاضر ہوں تو حاضر ہونے کے بعد میں دیکھیے، جب ایک بندہ، یہ ایک نبی سے عشق ہے، جب نبی سے عشق ہو جاتا ہے نا تو پھر بندے کو کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ کون دور ہے کون دور ہے۔ یعنی یہ جو مکہ مدینہ کا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت دور ہے اور مکہ مدینہ یہاں سے بہت دور ہے، سفر بہت لمبا ہے، یہ ایک عاشق کے لیے ایک معمولی سی بات ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ جب کسی کے دل میں عشق بیٹھ جاتا وہ بھی نبی کا، تو پھر یہ تو اس کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، کیونکہ وہ نبی کہ جنہوں نے اس امت کی خاطر 3 دن تک روئے، 3 دن کے فاقے کیے، بس یہی کہا یا اللہ تو میری اس امت کو بخش دے، یا اللہ تو اس میری امت کو میرے حوالے کر دے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ جب نبی کا امت کے لیے یہ عالم ہے تو پھر امتی اگر ایسا نہ کریں تو پھر یہ تو تھوڑا مناسب نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ انہوں نے جو ارادہ کیا، جو سفر کیا، اور بس جب بھی وہ دربار نبی میں حاضر ہوں تو حاضر ہونے کے بعد میں ہم گناہ گاروں کے لیے، اس گناہ گار امت کے لیے یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام اہل ہندوستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور اہل ہندوستان میں یعنی اس پورے ہندوستان میں اور اہل ہندوستان پورے ہندوستان والوں پر جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، جو بھی آپس میں جو ہے اختلافات چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اختلافات کو ختم کرے، سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی، مل جلنے کی توفیق عطا فرمائے۔